गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हम लोग सीखे आगे, आज हम लोग जानेंगे मैथ में ट्रिगोमेट्री। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोमेट्री में। आप लोगों को वीडियो 9 बजे शाम रात को मिलता है वीडियो। आप लोगों को रोज के रोज इसी टाइम में मिलेंगे आप लोगों का ये वीडियो। जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से बताए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बताए जाएंगे आप लोगों को, जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए। टाइप 1 कल समाप्त हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 पढ़ेंगे, हम टाइप वाइज पढ़ते हैं, इसको आपको पता होगा। हर चैप्टर को हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। टाइप वाइज देखते हैं। टाइप 2 में समझिए, किसी टाइप 2 में कैसा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी को निकोन निकोन का एक त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात रहने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न ये आपका है, इस बात को ध्यान रखिए। मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। और टाइप 2 आपका ये था, किसी एक निकोण का त्रिकोणमितीय अनुपात रहने पर आप लोगों का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आएंगे। आप लोग को बनाना होगा इस प्रश्न को, इस बात को ध्यान रखिए। आधारित प्रश्न अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चंस आप लोग के दिए जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 का 1 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि साइन ए बराबर 12/13 तब tan ए और cos ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करें। सवाल अब बन जाएंगे हम लोगों से। सवाल आप लोग को बहुत इजी सवाल है, क्या मान ज्ञात करें। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले आप लोग सवाल को बनाना बहुत ही अच्छे ढंग से बन जाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बोल दिया गया ए, क्या बोला गया ए, आप इसको ए यहाँ पर लिख दीजिए बी सी। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा थीटा डिग्री, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अब जब हो गया तो आपको पता है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन ए बराबर 12/13 दिया गया, आपको पता होगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा P/H, या ट्रिक से चलिएगा तो लाल बटे के, तो लंब बटे के ए, यानी लंब बटे कर्ण। अब क्या करना है, लंब आपका ये हो जाएगा, कर्ण ये हो गया आपका। बच क्या गया नीचे, आधार निकालना। आधार का फॉर्मूला आपको क्या लिखाया गया था, 2 फॉर्मूला बताए गए थे। आधार पर क्या हो जाएंगे आप लोग का, कर्ण का स्क्वायर, अब माइनस किसका स्क्वायर कर दीजिएगा, लंब का स्क्वायर, तो घटा दीजिए। आधार के मतलब कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर, अब माइनस 12 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, अब माइनस के स्क्वायर 144 होता है। रूट अंडर कर देंगे। अब बाहर हम लोगों का कितना जाएगा, तो बाहर हम लोगों का 25 आ जाए। रूट अंडर 25 आ जाएगा। जब 25 को वर्गमूल तोड़िएगा तो 50/25 हो जाएंगे। बाहर कितना निकलेगा, तो हम लोगों को 5 सेंटीमीटर आंसर सही हो जाएंगे। 5 निकल गए। जब 5 बाहर निकला, 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब 5 आ गया तो निकालना था क्या आपको, tan ए का मान। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब बटे जब आधार होता है आधार। अब देखिए या बी वाई क्या हो जाएगा आपका
बी बाई पी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब ये आधार आपको कितना आया है, 5 आया है। यहाँ से देखने पर लंब आपका कितना हो गया, 12, आधार कितना हो गया, 5। तो कितना लिख दीजिएगा, 12/5 हो जाएंगे आपका। अभी निकालना तक कॉस ए, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है तो समझिएगा बात को, पी बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच। जब बी बाई एच होंगे तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी बाई एच, तो बी बाई एच हो गया तो आपको पास कितना आधार है, तो देखिए यहाँ पर आपका आधार 5 है और कर्ण कितना है, 13 है। तो आपका 5/13 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 5/13 हो जाएंगे, 5/13। ये आंसर आप लोगों का हो गया। इस तरह से ये सवाल बनता। चलिए एक सवाल और मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, कुछ मिनट समय दूंगा, 2 मिनट समय आप लोग बनाकर दिखाइएगा क्या आंसर होंगे इस सवाल का। क्वेश्चन दिए गए, यदि cos थीटा बराबर p माइनस 1 बटे p प्लस 1, तब 1/tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल को बनाइए, आप लोग को 2 मिनट का समय दिए जा रहे हैं, बनाकर दिखाए। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा आप लोग को, समझाऊंगा भी बहुत अच्छी तरह से। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। एक काम कीजिए, दोस्तों के पास शेयर आप पक्का कीजिएगा, जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास शेयर आप लोग। चलिए 2 मिनट के समय दिए गए हैं, आप लोग जरूर बनाएं, बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएंगे आपको। दो मिनट के समय दिए जा रहे थे, दिए गए हैं आपको, बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएंगे आप लोगों से बोला गया तो बन ही जाएगा। कोशिश कीजिए आप लोग, बन जाएंगे आपसे, कोशिश कीजिएगा तभी बनेंगे, कोशिश नहीं कीजिएगा तो कभी भी सवाल आपसे नहीं बनेंगे। कोशिश आप लोग जरूर करें, नहीं बनेंगे तो मैं बताऊंगा, मैं हूं आप, लेकिन कोशिश करें एक बार। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें देखिए आप लोगों को करना क्या है इस सवाल में, पहले एक त्रिभुज बनाने का कोशिश कीजिए, त्रिभुज बनाइए आप लोग। देखते सवाल पे, सवाल को देखते हैं हम लोग, सवाल को हल देखिएगा किस तरह से इस सवाल बनेंगे। आपका सवाल ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, बनाइएगा तो जरूर बनेंगे आपसे से, ये ध्यान रखिएगा। तो सवाल में क्या था, देखिए हल था आपको करना, किस तरह से हल कीजिए करेंगे। देखिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, कोई इस सवाल है तो त्रिभुज तो बनाना होगा हम लोगों को, त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे तो cos थीटा दिए गए, थीटा मान लीजिए इसे। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए। cos थीटा आप लोगों को दिया गया है p प्लस -1 बटे p प्लस 1। तो cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होते हैं, आधार बटे कर्ण कर दीजिए।
या इंग्लिश में लिखना है तो P/B/H लिख दीजिए। यहाँ पे आधार आपका कितना है, थीटा के सामने का कौन लंब होता है, नीचे आपका आधार हो गया P-1, ऊपर क्या हो गया P+1 कर्ण हो गया। निकालना क्या है लंब, लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, माइनस आधार के स्क्वायर। अब देखिए किस तरह से बनाइएगा, रूट अंडर P+1 का स्क्वायर अब माइनस P-1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बनाइएगा तो बन जाएंगे A+B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनता है तो A² + 2AB + B², और A-B का होल स्क्वायर क्या होता है तो A² - 2AB + B²। अब देखिए A का स्क्वायर P² + 2 × A + 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए यहाँ पर P² - 2 × 1 × क्या कर दीजिएगा P, यहाँ पे P भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे P हो जाएंगे, यहाँ P कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए P के बाद, ठीक है ना, P के बाद 1 या 2 × P हो गया यहाँ पे, या लिख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को पहले P, पहले हम लोग लिख देंगे P इंटू फिर क्या हो जाएगा 1, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, सबसे पहले देखिएगा P² है तो रूट अंडर P² + 2P + 1, अब माइनस है तो देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो यहाँ P² - 2P + 1, अब क्या कीजिएगा रूट अंडर P² + 2P + 1 माइनस P² + 2P -1, ये से -1 से 1, P² से P² बच गया 2P जोड़ देंगे 4P, क्या हो जाएगा 4P। जब 4P हो गया तो हम लोग को बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 4P को हम लोग कितना लिख सकते हैं बाहर, तो हम लोग बाहर लिख सकते हैं 2√P, 2√P। जब 2√P आ गया, अब सवाल हम लोग का बन गया, तब पूछा जाता है 1/tan थीटा। आपको पता है 1/tan थीटा बड़ा किसका फॉर्मूला होता है, cot थीटा का, क्या होता है cot थीटा का, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे क्या होता है लंब होता है, इस आपको पता होगा। और इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं B/P लिख सकते हैं। तो चलिए अब फोटो को देखेंगे, सवाल बन जाएगा 2√P, थीटा के सामने वाला कौन लंब होता है, नीचे आपका आधार हो जाएंगे तो P-1 लिख देंगे P-1 अब बटे √2P, √2P यही हम लोगों का आंसर सवाल का होगा। चलिए क्वेश्चन टाइप 2 कंप्लीट हुए आप लोगों का। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 पे, टाइप 3 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। अब टाइप 3 क्वेश्चंस देखिएगा, टाइप 3 क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखिएगा आप लोग। टाइप 3 इसमें क्या पूछे जाएंगे तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालकर उनके मानों पर आधारित प्रश्न,
त्रिभुजीय अनुपातों को मान निकाल कर उनके मानों पर आधारित प्रश्न। अब समझिएगा क्वेश्चंस क्या है आपका। इस क्वेश्चंस में दिएगा यदि tan थीटा बराबर a बटे b, tan थीटा a बटे b है, तब बनाकर देखा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। का मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे, ये सवाल है आपका। किस तरह से बनेगा सवाल देखिएगा, उसी तरह से बनाएंगे। पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज हम लोग का यहाँ पर बन गया। जब त्रिभुज बना लिए यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखिएगा tan थीटा क्या होता है, थीटा इसको मान लेंगे यहाँ पे, और tan थीटा बराबर a बटे b दिया गया है। तो a का मान क्या होता है, याद रखिएगा लंब होता है, और b का मान क्या होता है, आधार होता है। तो और तो a को हम लोग लंब बटे आधार p बाई बी भी लिख सकते हैं, p बाई बी। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बाई ए लिख सकते हैं, एल बाई ए। अब देखिए लंब आपका कौन हो जाएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। लंब बटे आधार दिया गया, तो लंब कितना है आपका, थीटा के सामने वाला लंब और नीचे आपका आधार, बच क्या गया कर्ण। तो आपको पता है कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला बैठा दीजिए, बन जाएंगे सवाल। तो कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपका क्या आ गया, कर्ण आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया था, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। सवाल बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला पे ही बन जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो बी कॉस थीटा बटे क्या कर दीजिएगा, बटे दिए गए हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, फॉर्मूला को डिराइव कीजिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले तो देखिए ए है, तो ए रहने दीजिए। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होते हैं, माइनस और कॉस थीटा के बी गुने बी बटे एच हो जाएंगे आपका। बटे कर दीजिए, ए गुने कितना होता है, पी बाई एच होता है, और प्लस बी गुने बी बाई एच होते हैं। ए में एच गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएंगे, ए पी माइनस बी स्क्वायर बटे एच हो जाएगा। अब बटे कर देंगे, एच हो जाएगा आपका यहाँ ए पी अब प्लस बी स्क्वायर। तो एच, अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, बट्टे पूरे के जाएंगे इसका, फिर हम लोग क्या आ जाएगा ए, फिर लघुत्तम लेंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो एच आ जाएगा, तो ए पी क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी स्क्वायर। एच से एच कट जाएंगे, ए पी माइनस बी स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, हम लोगों को ध्यान रखिएगा बटे क्या कर देंगे, ए पी प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए पी आपका कितना है, लंब आपके पास कितना है, तो ए है, तो लंब की जगह पर क्या डालिएगा। अब यहाँ पर बच्चे कुछ कंफ्यूजन कर जाएंगे कि सर ए पी आ गया, तो ए पी का आप देखिए ए पी आ गया, तो ए आप किसको लेंगे, तो मेरा अति कांस्टेंट ही था, तो इस पी को इस बी को भरेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो देखिएगा ए पी मान ए है पी का, माइनस बी
और बी का मान, इस बी का मान कितना है आपका, यहाँ देखिए बी का मान आपका बी है। अब बटे क्या कर देंगे, बटे ए और नीचे ए पी, तो पी का मान आपका कितना आएगा, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये तो क्या कीजिए, ऐसे नहीं बनाइए, कन्फ्यूजन कर जाइएगा आप लोग। कन्फ्यूजन होने से अच्छा है कि डायरेक्ट मान यहीं पर डालकर बना लीजिए, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन मत हुआ करे। तो देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन के आ जाएंगे आपका, यहाँ से ए गुने, जब ए गुने आप क्या करेंगे क्या, तो पी, जब लिए आप यहाँ पे पी बाई एच, ध्यान देखिए पी बाई एच है तो पूरा लघुत्तम एच हो जाएंगे आपका। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है ना आपका, माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा है। तो जब साइन थीटा तो इसका फॉर्मूला पी बाई एच हो जाएंगे आपका, फिर क्या हो जाएगा, एच बाई पी बाई एच। मान ही डाल दीजिए, आसान होंगे, आप लोग मान डाल कर ही बनाइए। तो P का मान कितना है, देखिए P बाई एच का मान कितना है, देखिए P कितना आपके पास, P आपके पास A है, H कितना रूट में है तो रूट में डाल दीजिए। तो A आप बटे रूट अंडर कितना कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर दीजिए B का मान कितना है, देखिए आधार कितना आपका B है, और कर्ण कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिए B गुने बी, आप बटे क्या लिख दीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गए, फिर पूरे टोटली के बटे ले लीजिए। ए आप पी आपके पास पता है ए है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। अब फिर क्या प्लस, यहाँ पे बी गुने बी, अब जो रूट बटे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या कीजिएगा, लघुत्तम सेम कर दीजिए, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बटे फिर क्या कर देंगे, ध्यान रखिएगा, बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से ये कट जाएंगे, आप लोग का आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर हम लोगों का सही हो गया। इस तरह से सवाल हम लोग का था, सवाल कंप्लीट हुए। सवाल नंबर आपका था ये पहला नंबर सवाल थे टाइप 3 का। चलिए सवाल नंबर हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, 2 पे। सवाल 2 देखिएगा, यदि cos थीटा बराबर, तीसरा सवाल है, यदि cos थीटा बराबर 3/5, तब sin थीटा माइनस tan थीटा बटे टोटली का 2 tan थीटा का मान परिकलित कीजिए। कीजिए, तो मान परिकलित करना है तो किस तरह से बनेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन से आप लोगों का ध्यान रखिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन है।
तो एक सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा। जब त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे, इसको थीटा ले लेंगे। यहाँ पे किधर बनता है, इधर इधर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग कॉस थीटा कितना ले लेंगे, 3/5 है। कितना है कॉस थीटा, यहाँ लिख लेंगे 3/5। तो कॉस थीटा जब 3/5 है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, जब आधार बटे कर्ण होता है तो ध्यान रखिएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा बटा 3/5 है आपका। आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका कौन हो जाएगा, थीटा के सामने क्या हो जाता है, लंब ए बी सी हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। आधार 3 नीचे लिखेंगे, आधार कितना नीचे 3, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, लंब और नीचे आधार स्क्वायर। अब कर्ण यहाँ लिखेंगे तो कर्ण लिख देंगे, यहाँ 5 के स्क्वायर लिख देंगे और माइनस यहाँ कितना 3 के स्क्वायर लिख देंगे। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, और 3 का स्क्वायर आपको कितना होगा, 9 होगा। अब 25 में से 9 घटेगा तो आपका 16, बाहर चले जाएंगे 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर लंब आ गए। अब देखिएगा किस तरह से सवाल बनेंगे। सवाल आपका था यहाँ पे, साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा, 1/tan थीटा और बटे क्या था आपका 2 tan थीटा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको लिखाए गए थे, साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। मैंने आपको लिखाया था 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप cot थीटा, आप बटे कर दीजिए 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। तो आप देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, p/h होते हैं, और cot थीटा के b/p इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 गुने b/p हो जाएगा। चलिए अब p का मान कितना है, तो p का मान देखिए कितना है। तो सबसे पहले p का मान देखिएगा, p का मान आपका 4 है और b का मान 3 है। डाल दीजिए 4, h का मान कितना है, 5, यहाँ लिख दीजिए 3/4, आप बटे क्या कर दीजिएगा, 2 गुने 3, 4/3 कर दीजिए। अब ऊपर लघुत्तम भिन्न के जोड़ लीजिएगा, 5 चौका 20। देखिएगा यहाँ पर जब लघुत्तम लेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा, यहाँ पर लघुत्तम लेकर देखते हैं, यहाँ कितना जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 15, अब बटे 4 दूनी 8/3 हो जाएंगे। 16 में से 15 घटा 1, 1/20/8/3 हो जाएंगे। 3 ऊपर चले, अब क्या कर देंगे, यहाँ तक बन गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1/20 गुने 3/8 लिखेंगे, 3/8 यानी कितना आ जाएगा आंसर, 3/160 आंसर हम लोगों का हो जाएगा इस सवाल का। इस तरह से हम लोग का सवाल था। सवाल में कुछ नहीं था, करना क्या था, तो सबसे पहले याद रखिएगा 1/tan थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा। फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस cot थीटा। अब बटे 2 tan थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h होते हैं, लंब बटे कर्ण कर सकते हैं, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p होते हैं, आधार बटे लंब होते हैं। और tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, तो 2 गुने p/b कर दिए। और देखिए p/h कितना है, देखिए p आपका यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका p 4 है और h 5 है, तो 4/5 लिख दिए। क्या लिख दिए, 4/5 माइनस b/p, तो माइनस b/p है तो कितना आ जाएगा, माइनस b/p, तो माइनस b/p हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा इधर आपका माइनस b/p। तो माइनस b/p कीजिएगा तो माइनस b कितने, 3 हो गया, p कितना हो गया 4, तो 3/4 आपका हो गया यहाँ पे। आप बटे कर दीजिए 2 गुने p/p यानी p/b, तो p आपका है 4, b है 3, तो 4 5 का लघुत्तम 20, 4 पंचे 20, तो 4 चौका 16, आप 4 पंचे 20, तब 3 पंचे 15, और 4 दूनी 8/3, 16 में से 15 घटा 1 बटे 20,
8 बटे 3 था 1 बटे 20 गुने 3 बटे 8, 3 एकम 3 और 20 अठे 108, 20 अठे 160, 3 बटे 160 आंसर होंगे। चलिए आज आप लोगों को इतना ही ये सवाल रहने दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, और कल इससे आगे बताए जाएंगे आप लोगों को सवाल। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे टाइप 4 देखेंगे सवाल। उसके बाद टाइप 4 के बाद आप लोग का चैप्टर शुरू हो जाएंगे 8.1 का।